नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेकी जीवन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको Y2K संकट, जो कि साल 1999 के दौर में चालू हुआ था और ये दुनिया का एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा बहुत ही भारी संकट माना गया था उस समय। और उस संकट के समय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन इंजीनियर्स ने कैसे इस दुनिया को इस संकट से उबारा था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या था ये Y2K संकट? आपने पिछले 54 दिन में 5वीं बार देश को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। लॉकडाउन 4.0 पर भी मुहर लगा दी। 33 मिनट के अपने संबोधन के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी की शुरुआत में आए Y2K संकट का जिक्र किया। आखिर ये क्या Y2K संकट था और क्यों किया पीएम मोदी ने इसका जिक्र? आइए इसके बारे में जानते हैं। 20 साल पहले ये संकट आया था। आज भले ही पूरी दुनिया में संचार क्रांति आ चुकी हो, विशाल कंप्यूटर अपना रूप बदलकर पॉकेट में समा चुके हों, लेकिन इस सदी की शुरुआत में हालात ऐसे नहीं थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि पूरी दुनिया से कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे, संचार तंत्र प्रभावित हो जाएगा, और इसका कारण था Y2K बग। ये वो दौर था जब पूरा संसार 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। सन 1999 खत्म होकर 2000 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में असमर्थ थे। मतलब कि वो कैलेंडर 1999 के आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये समस्या केवल तब तक रही जब तक भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ऐसे कंप्यूटरों को 21वीं सदी का बनाकर नहीं छोड़ा। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे वो बग फिक्स हो गया और डेट आगे बढ़ने लगी। शायद पीएम मोदी भारतीयों को इसी कड़ी मेहनत और परिश्रम का उदाहरण दुनिया के सामने रखना चाहते थे। तो 1999 के बाद तारीख न बदलती। दरअसल जब 1999 साल खत्म हुआ तो उस समय कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट रूप से अगले साल 1900 यानी 1900 फिर से करने वाला था। और यदि ऐसा हो जाता तो दुनिया भर की सभी जो मैथमेटिकल गणनाएं थी वो सब फेल हो जाती एक तरह से। साल 2000 की शुरुआत में संख्या को लेकर कंप्यूटर के कैलेंडर और स्टोरेज में आई समस्या को Y2K संकट कहा गया। Y2K में Y का मतलब ईयर होता है, 2 का मतलब होता है 2 और K का मतलब 1000। ये तो आपको पता ही होगा। तो यानी ईयर 2000 का ये संकट था Y2K। पूरी दुनिया को इस बात की चिंता थी कि साल 2000 में प्रवेश करते ही कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा गया क्योंकि दुनिया भर के कंप्यूटर में तारीख को लेकर बग आने वाले थे। दुनिया भर की सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए। यदि इस बग को ठीक नहीं किया गया होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान बैंकिंग को होता, साइबर सिक्योरिटी और वैज्ञानिक क्षेत्रों को होता। आज की ही तरह उस वक्त भी पूरी दुनिया इस संकट से परेशान थी, लेकिन कोरोना वायरस की तरह ये डेडली वायरस उठाने की लोगों की जान जाती, तो इसलिए जान पर तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजिकली जो है चीज़ें फेल होने लगती, इस चीज़ का खतरा था। जो इतनी प्रगति करके आगे आप यहाँ तक बढ़े हैं, एक छोटे से बग की वजह से आपको फिर से कई साल पीछे जाना पड़ जाता है। टेक्नोलॉजी जगत में भूचाल आया हुआ था, समझ लिए उस समय। उस दौर के कंप्यूटर विशेषज्ञों ने ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए पर्याप्त सॉफ्टवेयर नहीं है, पर्याप्त प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वे ध्वस्त यानी काम करना बंद कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोप में तो हालत एकदम खराब हो गए थे क्योंकि वहाँ तो टेक्नोलॉजी एकदम समझ लीजिए बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर ली जाती है और वहाँ तो सारे काम इसी से चलने लगे थे। तो कंप्यूटर का ध्वस्त होना मतलब पावर ग्रिड फेल हो जाना, तो बैंकिंग सेवाएं जो है इससे डायरेक्टली हिट हो जाती, और बिक्री और उत्पादन यानी प्रोडक्शन और सेल्स ना होता तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती, अर्थात अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो जाती। उस समय तक भारत में इन्फोसिस, विप्रो जैसी IT कंपनियां शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा भारत जैसा
सस्ता श्रम, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, और तेज दिमाग दुनिया में कहीं नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक इस बग को ठीक करने में विश्व को 600 से 1600 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने पड़े थे। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, इतना पैसा खर्च करना पड़ा था इस बग के लिए। आज हम लोग सोचते हैं तो कितना अजीब सा ये बग लगता है कि मतलब आज की डेट के बाद, मान लीजिए आज 31 दिसंबर 1999 की 12:59 में, यानी 12:59 PM हो रहा है, और अगले 1 मिनट में कैलेंडर चेंज ना होने के कारण पावर ग्रिड फेल हो जाती, जिससे कई सारे सिस्टम्स फेल हो जाते और दुनिया काफ़ी बैक चली जाती अपने समय से टेक्नोलॉजी के मामले में, और इसको उस समय कोई फिक्स नहीं कर पा रहा था। तो सुनने में तो ये बहुत छोटी समस्या लगती है कि मतलब क्यों 2000 नहीं सपोर्ट कर रहा था उसमें। तो तब भारतीय वैज्ञानिकों ने सामने आकर इस संकट का खात्मा किया, इससे उबारा लोगों को, और दुनिया भर में अपनी ताकत का, अपने इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोहा मनवाया। तो इसी के बाद से आज देख रहे होंगे आप, दुनिया भर में इंडियन टेक्निकल इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड होती है और लोगों को अच्छे पैकेज पे वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। जैसे हमारे गूगल में CEO सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट में भी इस समय इंडियन ही CEO हैं। ऐसे करके आप हर जगह देखेंगे, ज़्यादातर जगहों पे इंडिया से जुड़े लोग ही काम कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि एक भरोसा कायम कर दिया था उस समय इस बग को ठीक करके। तो सोच लीजिए कि कोई भी मुश्किल उतनी कठिन नहीं होती। लोग सोचते हैं कि ये वायरस है, अब बहुत सारे लोग डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन रियलिटी तो है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है कि लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। सोचिए उनका क्या, जो लोग खाना, आज सुबह मैं हॉस्पिटल से लौटते समय रास्ते में देखा कुछ लोग रास्ते में ही खाना बना के वहीं पे अपना जीवन बिता रहे हैं कोरोना जैसे संकट के समय पे। क्या मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, माफ़ करिएगा वीडियो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया अगर किसी को समझ में आ जाए, तो अगर हमारे देश के DM वगैरह चाहें, जो लोकल जिनका एरिया वो लगता है, DM वगैरह अपने शहर में, अपने ज़िले में कुछ भी करवा सकते हैं इस तरह से पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें के। जैसे वो लोग सड़क पे रहते हैं, मेरा एक छोटा सुझाव है, वो लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहते हैं, वहीं बनाते खाते हैं। तो अगर आप चाहें, जैसे माघ मेला में टेंट वगैरह लगते हैं, इतने सारे लाखों लोग एक बार आके 1 महीने के लिए बसते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था होती है और फिर वो चले जाते हैं। उसी टाइप के सस्ते टेंट वगैरह आप लगा दीजिए सड़क के किनारे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करवा दीजिए और उनको खाने वगैरह के लिए थोड़े बहुत पैकेज लेने के लिए, जैसे छोटा मोटा राशन का सामान उन तक पहुंचा दीजिए, है ना। और ऐसा करने के लिए जो लोग आपके डेली वर्कर्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करिए, कोई स्पेशली आपको हायर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बदले में आप इनसे कोई टास्क करवा सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद जैसे रोड वगैरह पे कचरा कोई फेंकता है तो उसको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करना, और इनसे मतलब कई सारे काम आप बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर में घास की कटाई हो गई है, और भी कई चीज़ें आप करवा सकते हैं इनसे। ऐसा करने से इनकी रोजी रोटी भी चलेगी और ये लोग अपने मतलब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो ये लोग अपना सिक्योरिटी पब्लिक प्लेस पे ही एक किसी सेफ जगह को देखकर वहीं पे रह सकते हैं, छोटा मोटा कुछ अपना काम करके अपना लाइफ काट सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि लोग इसे देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मेरी भी थोड़ी सी ग्रोथ हो। तो कल एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।